जी हाँ, दोस्तों जो आपने थंबनेल में देखा वो बिल्कुल सही है। ये वही लॉसेस हैं जो मार्केट में हर व्यक्ति करके बैठा हुआ है। हर एक ट्रेडर जो लॉस में होने के बाद ही कॉन्टैक्ट करता है किसी से और बोलता है कि लॉस कैसे रिकवर होगा। ये सभी का क्वेश्चन होता है कि लॉस रिकवर कैसे करें? सबसे पहली बात तो ये होता है कि मार्केट में लॉस क्यों होता है? इसका कारण है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आदत। जो आप चाहे कितना भी जानते हो, आप मनी मैनेजमेंट जानते हो, रिस्क रिवॉर्ड जानते हो, आप साइकोलॉजी हो, कितना भी माइंडसेट हो, आपके पास कितना भी सेटअप अच्छा क्यों ना हो, स्ट्रैटेजी कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, आप लास्ट में लॉस ही करके बैठते हैं। कारण क्या है? आपकी आदत। आप अपनी आदत को सुधारना शुरू कर देंगे, प्रॉफिटेबल में निकलना शुरू कर जाएँगे, लॉस को कम करना शुरू कर जाओगे, एक ना एक दिन आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहली बात इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करता। सब ये बताते हैं कि इतने प्रॉफिट हो गया, इतना ये हो गया, लेकिन अंदर की बात कोई नहीं बताता कि लाइफ में जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, उनको कभी न कभी लॉस होता ही है। पहली बात जब तक लॉस नहीं होगा, उनको समझ में नहीं आता है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो एक सिगरेट पीता है, दूसरा एक होता है जो लिक्वर लेता है, दारू पीता है। तो आप भी अगर उनके साथ ज़्यादा दिन तक रहते हो, ज़्यादा देर तक बात करते हो, ज़्यादा समय बिताने लगते हो, तो आप भी उनके जैसे हो जाते हो। ये एक ह्यूमन नेचर है। आप मानो चाहे मत मानो, ये वाला जो टॉपिक है, इस पे कोई बात नहीं करता कि हम अपनी ट्रेडिंग का कैसे आदत सुधार सकते हैं। आदत सुधारने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक में मैं कमेंट्स बॉक्स में दे दूँगा। हम आपको 21 दिन का चैलेंज देंगे और 21 दिन के चैलेंज के बाद आप खुद बोलोगे कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं। पहली बात तो ये है कि आप उन लोगों से उनके साथ जुड़िए जो प्रॉफिटेबल हैं। हमारे साथ जुड़ने के साथ आपको 21 दिन का चैलेंज मिलेगा, जो 21 दिन में आपको जो करना है वो बताया जाएगा। अगर वो आप फॉलो करते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप भी उन 10% में से हो जाओगे जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल हो गए हैं। क्योंकि 90% वही हैं जो लॉस में हैं और 10% वो हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। तो प्रॉफिटेबल वाले वो करते हैं, वो बताना चाहता हूँ आपको इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि वो 10% करते क्या हैं, वो अपनी आदत में कैसे सुधार लाते हैं और वो परमानेंट कैसे उस चीज़ को कंसिस्टेंसी करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूँगा। आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। कमेंट्स में आपको पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की ट्रेडिंग की बात करेंगे। आज का जो मार्केट में क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। क्या मार्केट एक क्रैश की तरह जाने वाला है? क्या सेंसेक्स क्रैश करेगा या निफ्टी प्लंज करेगा? जो भी है मैं आपके बारे में अभी पूरी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। अभी आप चार्ट पे चलते हैं। हम आज मार्केट में क्या हुआ है वो भी एनालिसिस कर लेते हैं और कल क्या होगा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट और हम आ चुके हैं मार्केट के एनालिसिस पे। अब हम ध्यान देंगे कि मार्केट करना क्या चाहता है। सबसे पहली बात बता देता हूँ, मार्केट ने बहुत ही बढ़िया एक डाउनफॉल दिया था मार्केट ने और उसी को फॉलो करते हुए डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड होगा तो कहाँ तक होगा ये भी डिसाइड कर लेते हैं। मार्केट जैसे ऊपर गया, प्राइस एक्शन नीचे, ऊपर नीचे अगर कर रहा है मार्केट, अगर सही तरीके से प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है मार्केट, तो मार्केट 100% डाउन ट्रेंड में है। अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है मार्केट, डायरेक्टली नीचे आता है, तो कहीं न कहीं कोई ट्रैप हो सकता था। लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन को पूरा करते हुए मार्केट आ रहा है। अब क्या करेगा मार्केट, यहाँ से एक डाउनफॉल देने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मार्केट एक क्रैश करने वाला है, जो कि 200 पॉइंट का होगा। ये तो कल ही कर सकता है या तो फिर 2-3 दिन तक ये डाउनफॉल आ सकता है। मार्केट कहाँ तक गिर सकता है वो भी हम बता देते हैं। मार्केट आएगा आपका 24,888 तक, मतलब 888 तक, 888 तक आ सकता है। मार्केट का बिल्कुल व्यू नीचे की तरफ है। हम बिल्कुल ऊपर की तरफ ट्रेड लेने से अवॉइड करेंगे। आप अभी कोई भी स्टॉक बाय ना करो। आपको अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग लेना है तो बहुत ही सोच समझ के ही ट्रेडिंग करिए। ऑप्शंस में ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ देखनी होती है। स्ट्राइक प्राइस देखना होता है, साइडवेज तो नहीं है मार्केट वो देखना होता है और मार्केट का एक मोमेंटम देखना होता है। आज हमने 2-3 ट्रेड लिए, 2-3 ट्रेडों में हमें क्या मिला? कुछ नहीं, हमें जहाँ तक पता था कि आज सबसे ज़्यादा निफ्टी का प्राइस हाई था, तो हमने निफ्टी में अवॉइड किया और हाई प्राइस की वजह से मार्केट में एक साइडवेज का ही लेवल रहा। देख लीजिए, आप ऊपर गया, सबसे पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर हाई अब ये जो हाई बनाया है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो मार्केट आया है, ये मार्केट क्यों आया था? मार्केट आया इसलिए था क्योंकि मार्केट को और नीचे जाना है। पहली बात तो आपको पहले से सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ कि मार्केट हमेशा एसएल हंटिंग में काम करता है, मतलब जहाँ पर जिसका एसएल ज़्यादा होगा, उस तरफ जाके एसएल खाने की कोशिश करता है। सबसे पहली बात बता देता हूँ, मार्केट ने बहुत ही नीचे आने यहाँ पर से ब्रेकडाउन देगा क्यों, इसके भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है, मार्केट एक बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, जिस हिसाब से यहाँ पर उसको ब्रेकआउट भी दिखाया है। ये आप ध्यान से देखोगे तो मैंने 2-3 बार अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि हमारा आज का लेवल जो होगा वो होगा 25,033 का। 25,000 अगर 33 टच करेगा तो बाई हो जाएगा। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उसमें अब कल आजकल क्या होने वाला है उसके बारे में हम पहले से बता देते हैं। देखो, मार्केट आज जो होने वाला था वो तो हो चुका है। हम कल की बात करते हैं कि कल क्या होगा। उसके बारे में सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है? तो मार्केट यहाँ से 25,000 को उसने ब्रेक कर चुका है। एक बार ब्रेक कर चुका, एक ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक करने वाला है। अगर उसको ब्रेक करना होता और ऊपर जाना होता तो वो ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर वेट किया है 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसका मतलब मार्केट यहाँ पर का जितना भी लिक्विडिटी था वो आउट करना चाह रहा था। एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बायर को बुलाया, फिर नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर का जो लिक्विडिटी है 25,000 का, 25,000 वाला जो लिक्विडिटी है वो खत्म करना चाह रहा था। जो 25,000 पे बैठे हैं वो धीरे-धीरे एग्ज़िट करेंगे और फिर अचानक से धड़ा नीचे आ जाएगा मार्केट। मार्केट कल ही
अगर 25,000 को लेवल को ब्रेक करेगा तो वो 25,800 तक आ सकता है। मार्केट का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा 25,000 को जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट तो सबसे पहले तो 25,000 को जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट, उसके बाद ये वाला हमारा लेवल रहेगा 24,988। इसको वो यहाँ पर ब्रेक 25,000 को ब्रेक करने के बाद ये ऊपर की तरफ फिर से जाएगा और फिर इस लेवल या इस लेवल को टच करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मेरा जो एनालिसिस होता है वो परफेक्ट होता है। आप ध्यान से सुनिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मार्केट अभी हम बता देते हैं कि मार्केट गैप डाउन होने वाला है। गैप डाउन होके अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन होता है, धीरे से यहाँ 5-10 मिनट आधा घंटा रुकेगा, फिर मार्केट सडनली ब्रेक कर जाएगा 25,000 को। 25,000 को ब्रेक करेगा, फिर 24,988 को सपोर्ट लेगा, फिर धीरे-धीरे करके मार्केट फिर से ऊपर जाएगा और 25,000 के ऊपर जाने के बाद या इस 25,000 के 61 या 66 के लेवल को या 25,033 को लेवल को रिजेक्शन देते हुए फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। मार्केट आने का सबसे नीचे वाला अगर डायरेक्टली नीचे आता है मार्केट इस लेवल पे, डायरेक्टली इस लेवल पे आता है तो मार्केट सडनली ऊपर चला जाएगा। अगर इसको यहाँ पर बहुत देर तक वेट करा के मार्केट नीचे गिरता है तो फिर यहाँ पर भी होल्ड करेगा और फिर नीचे क्रैश कर जाएगा। मार्केट आने का तरीका अलग-अलग होता है। मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो फिर वापस ऊपर चला जाएगा। अगर वो धीरे-धीरे करके मार्केट अपना टाइम लेके स्पेंड करके अगर ब्रेक करता है तो होल्ड कर करके नीचे गिरेगा। पहली बात ये बता देता हूँ, मार्केट 25,000 को लेवल को ब्रेक करने वाला है। आप मेरे वीडियो में पहले ही आपको ये डिटेल दे देता हूँ कि 25,000 का लेवल ब्रेक होगा, इसलिए मैंने वो शॉकिंग वाला थंबनेल डाला हुआ है। आपको और ज़्यादा ना लॉस हो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रहो। अब हम चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या होने वाला है? निफ्टी का बता दिया आपको 25,000 को ब्रेक करेगा, 24,988 पे आके सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पर ये दोनों जगह पे फिर से रिटर्न आएगा और फिर यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, बिल्कुल नीचे आएगा 25,900 922 तक, फिर 922 को ब्रेक करेगा तो सबसे ज़्यादा लास्ट वाला जो टारगेट है वो 25,833 है। 844 और 833 को ये सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर को जाने को शुरू हो जाएगा। तो अभी तक हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये तो मैंने बहुत दूर का एनालिसिस बता दिया हूँ, ये एक दिन का नहीं था। ये मैं पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, रोड मैप बता दिया कि निफ्टी क्या करने वाला है। अब मैं बता देता हूँ सेंसेक्स में क्या होने वाला है। अब सेंसेक्स में चलते हैं, सेंसेक्स की जानकारी ले लेते हैं कि कल क्या होने वाला है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी एक सही सर्टेन लेवल पे है, जहाँ से मार्केट को बिल्कुल नीचे फॉल आना है और बिल्कुल ही धड़ाम से नीचे गिरेगा मार्केट और नीचे अगर गैप डाउन 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का नीचे होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, क्योंकि मार्केट ने अपना इरादा क्लियर कर चुका है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। पहली बात तो ये है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा इसका हम पहले बता देते हैं। 81,000 अभी 700 पे है मार्केट, 745 पे है, ये जाके मार्केट 81,188 तक जाएगा। आपको क्यों इतना कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि ये मार्केट यहाँ तक जाना ही होगा अपने प्राइस एक्शन को पूरा करने के लिए। पहली बात तो ये है, आप हमारे एनालिसिस और हमारा जो वीडियो है वो कंटिन्यूअसली देखते रहिए। हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं कि मैं जो बोला हूँ वो हो रहा है कि नहीं मार्केट में, और वो होगा ही होगा। जो हम बता देते हैं वो ऐसे नहीं बताते, बिना एनालिसिस के कंफर्म एनालिसिस रहता है कि मार्केट गिरेगा। पहली बात तो ये है कि आज हमने जितना भी आज हमने ट्रेड लिया वो थोड़ा ज़्यादा था। अभी आपको मैं जो दिखाऊँगा वो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको थोड़ी कोशिश कर देता हूँ समझाने की। ध्यान से देखिएगा तो हमने सबसे पहले ट्रेड लिया ऊपर की तरफ, जो कि ये यहाँ तक का लेवल था। देखिए ध्यान से देखिएगा इस लेवल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले जो ट्रेड दिया था वो इस लेवल से दिया था। ये छोटा-मोटा पॉइंट नहीं है, ये कम से कम 200-300 पॉइंट होता है। हम जो ट्रेड देते हैं विदाउट एनालिसिस के नहीं देते। मार्केट ने इस लेवल पे रिजेक्शन दिया, फिर से नीचे आ गया, हमारे टारगेट को टच नहीं कर पाया। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा टारगेट था, उसको टच नहीं कर पाया। इस लेवल पे टच किया जो कि हम ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए और हम यहाँ पर से एग्जिट हो गए, इस लेवल पे एग्जिट हो गए। हमारा ट्रेड ऊपर का था, यहाँ पर हम कोशिश किए लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ ये भी दिखा देता हूँ। फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, नीचे आ जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। छोटा-छोटा ट्रेड लेके हम अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिटेबल बना भी चुके हैं। फिर हमने यहाँ पर जब इस लेवल को फिर से वापस सस्टेन करता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब फिर उसी लेवल पे आता है तो हम फिर बाय करते हैं और मार्केट को देखो हमारा जो टारगेट था पुराना वाला उस जगह पे एक पूरे इसी के साथ, ये आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ना एरिया, इस लेवल पे ही एकदम एक्यूरेट हमारा लेवल एक हमारा जो टारगेट पुराना वाला जो पेंडिंग छोड़ा गया था उसी को टच करके नीचे आ जाता है। अब नीचे जो आया है मार्केट वो कहाँ तक जाएगा ये भी पहले से क्लियर है। मार्केट ने फिर यहाँ पर इसी लेवल पे बार-बार जितने भी स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा था, कभी बायर को बुलाता था, फिर एसएल खाता था, फिर बायर को बुलाया, फिर एसएल खाया, अब फिर सडनली फॉल कर जाएगा मार्केट। अब मेरे ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पर टारगेट दिया था ये वाला 81,555 का, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो कल 100% मार्केट एक गिव डाउन देगा और इस लेवल को हमारा टारगेट दे देगा। दूसरी बात उसके बाद भी क्या होगा वो भी बता देता हूँ। मार्केट एक डाउन जाने वाला है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 21,000 का लेवल, 81,000 सॉरी 81,133 या 144 का लेवल जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसी लेवल तक मार्केट को जाना होगा। मार्केट सबसे पहले यहाँ से ब्रेक करेगा, फिर ब्रेक करके नीचे आएगा। अगर वो डायरेक्टली ब्रेक करता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर वो धीरे-धीरे ब्रेक करेगा तो ये यहाँ तक आएगा मार्केट, 81,333 तक कल मार्केट आ सकता है। आप हमारे वीडियो देखते रहें और हमारे समझने के लिए बता देता हूँ कि जो लेवल्स बताते हैं उसको अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जो आपको हमेशा काम आएँगे। तो इसका क्या करना है आपको, कल का हमारा सेंसेक्स जो है वो हो सकता है 81,333 तक आ जाए या फिर
फिर 81,555 को लेके सपोर्ट लेके यहीं पर टाइम वेस्ट करें। मार्केट हमेशा एसएल हंटिंग पे काम करता है, तो सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, फिर लास्ट में यहाँ पर आ सकता है। दूसरी बात, एक और कंडीशन हम बता सकते हैं, मार्केट क्या करेगा, या तो बहुत देर तक साइडवेज रहेगा। अगर वो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो वो साइडवेज ही रहेगा, और बहुत देर तक साइडवेज के बाद यहाँ पर ये वाला टारगेट देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जा सकता है। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है साइडवेज भी हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, दो लेवल पे ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहली बात बता देता हूँ, लेवल्स जहाँ पर ट्रेड नहीं करना है आपको, 81,677 का लेवल है, 81,677 का लेवल है, और 81,781 का लेवल, 81,781 का लेवल, इन दोनों के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही मार्केट नीचे ब्रेक करने लगे, फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर ब्रेक करेगा, नीचे करे जाएगा, इसलिए इस लेवल पे ब्रेक नहीं लेना है। जैसे ही मार्केट नीचे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम एक नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, और उसके बाद भी इस लेवल पे जा सकता है मार्केट। ये कल का हमारा एनालिसिस है। हम तीन चीज़ पे हमेशा फोकस रखते हैं, या तो हमारा साइडवेज पे हमें ट्रेड नहीं करना होता है, और अगर ब्रेक करता है तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। सिंपल सी बात है कि जिस लेवल को टच नहीं किया उसको टच करने जाएगा मार्केट, तो ये हमारा ये टारगेट है 81,555। अगर इसको टच कर जाता है और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये समझ लीजिए साइडवेज होने के फुल चांस है। इसको टच करके ऊपर जा सकता है, या इसी को ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। हम इसको कल की वीडियो में फिर से आपको बता दूंगा कि ये हुआ है कि नहीं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी में एक फर्स्ट क्लास मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बट यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम बनाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, डबल बॉटम बनाया है, जिसका सीधा सा मकसद ये है कि मार्केट को क्रैश करा देना। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, तो जितना इतना ऊपर गया है उतना ही नीचे जाएगा मार्केट। तो ये जितना पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, 55,600 है और 55,100, तो लगभग 300-400 का जो पॉइंट है उतना ही यहाँ से आप नीचे की तरफ ले सकते हैं। तो 55,000 हम हमारा टारगेट देते हैं 54,700 या 800 का लेवल। ये जो लेवल है 54,800 का लेवल, यहाँ तक मार्केट को आना होगा। आप ध्यान से नोट करके रख लीजिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ तक जब तक नहीं आएगा मार्केट बुलिश नहीं होगा। वो भले ऊपर तो जाएगा, बट वहाँ से फिर से नीचे गिर जाएगा। तो आपको हमेशा डाउन वाला ट्रेड लेना है। जब भी नीचे की तरफ आए तब आपको ट्रेड लेना है, ताकि ट्रेंड के हिसाब से अगर आप ट्रेड लोगे तो आप मार्केट आपको पैसा देगा। अगर अगेंस्ट में लोगे तो आपका मार्केट पैसा खा जाएगा, और ना ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या दिया था। ट्रेड मैंने दिया था इस लेवल से यहाँ तक का, लेकिन मार्केट ने 200 या कितना लमसम 100 या 200 पॉइंट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे वापस ले आया। इसी को बोलते हैं, पहले बायर को बुलाया, फिर सेलिंग करके पूरा एसल खा गया बायर का। अब मैं बताता हूँ, यहाँ से मार्केट हमारा दो ऑप्शन है, या तो मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या तो मार्केट बिल्कुल नीचे चला जाएगा। नीचे का टारगेट हम ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ऊपर का चांसेस कम है। तो हम नीचे का टारगेट रख देते हैं। नीचे सबसे पहले ये 54,972 का लेवल को पहले टच करेगा, फिर उसके बाद मार्केट नीचे को आएगा। इन जो बीच में जो लेवल्स होते हैं ना, ये हम छोटा छोटा जो स्कैल्पिंग ट्रेड होता है उसके लिए होता है। बाकी बड़ा लेवल आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले 54,972 के पास आएगा, और इसको अगर सस्टेन करता है फिर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। तो मार्केट ऐसे ही काम करता है, वेट कर करके आता है, धीरे से ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, प्राइस एक्शन पूरा करते हुए। हमारा टारगेट जो है 54,588 का लेवल, जो कि इस हफ्ते वो पूरा कर जाएगा। इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक मार्केट यहाँ तक क्रैश कर जाएगा। अब ध्यान में देने वाली बात यह है कि आपको निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी करना है, या सेंसेक्स करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये रहा हमारा आज का पूरा एनालिसिस। हम कल का एनालिसिस हम आपको अपडेट देते रहेंगे, कल क्या होने वाला है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, जो कि कमेंट बॉक्स में, हमारे पिन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, और 21 दिन का चैलेंज ले सकते हो, अपने आप को कैसे सुधारें ट्रेडिंग में, और लॉस को कैसे रिकवर करें। अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आपका 50% बढ़ जाएगा, जो कि आपको अपनी आदत सुधारने में, या ट्रेडिंग के सही तरीका क्या होता है वो आपको हम बताएंगे, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसी के साथ आज का वीडियो को बंद करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।